गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग एरिया ऑफ सर्कल ये चैप्टर देख रहे थे, इसी का सॉल्व एग्जाम्पल था। इसमें हम लोग 1 से लेकर के 15 तक ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को इस लेक्चर वीडियो में 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बुक पर ध्यान दीजिए। 16 क्या कहता है? इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में, फिगर आप देख रहे हैं, देख लीजिए, दिखा देते हैं। इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो ए बी सी, ये कैसा ट्रायंगल है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जो दिया हुआ भी है। ए बी इज इक्वल टू 48, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ए बी 48 है। बी सी 14, बी सी ये 14 दिया हुआ है। विथ ए सी एज ए डायमीटर, ए सी को, ए से सी तक को हम डायमीटर मान लेते हैं और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। विथ बी सी एज ए रेडियस, और बी सी को रेडियस मान लो और इसके बाद क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, तो ये रीजन दिख रहा है साइडेड, इसी साइडेड रीजन के एरिया हमको निकालना है। ठीक है, ये फिगर चूंकि रेडीमेड बना हुआ है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग फिगर को खुद अपने से ड्रॉ करें, क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और फिगर को ड्रॉ करें, आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करें हम लोग। क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए इसको हटाइए बुक को। अब हम लोग फिगर को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी, ए बी सी, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। फिगर पर ही ध्यान देना है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ बी का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। ए बी इज इक्वल टू 48, ए बी का वैल्यू 48 दिया हुआ है सेंटीमीटर, और बी सी है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी क्या है? 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस आसानी से निकाल लीजिएगा। आगे हमको निकालना ही पड़ेगा, तो हाइपोटेनस इजी वे में निकल जाएगा ना। चूँकि अभी फिगर कंप्लीट नहीं है इसलिए हम यहाँ समझा देते हैं, बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ए सी को तो आसानी से निकाल सकते हो, तो हाँ ए सी निकाल लेंगे। ए सी क्या है? हाइपोटेनस है, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर बेस स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2304, निकाल लीजिएगा स्क्वायर अपना से, प्लस 14 का होता है 196, इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा कितना? ऐड कर लीजिए 2500, इज इक्वल टू 50। ठीक है, यानी ए सी का वैल्यू मेरा निकल गया कितना? ए सी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये हो गया आपको 50, यहीं लिख देते हैं, ए सी आपका 50 है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। विथ ए बी एज ए डायमीटर, ए बी को क्या, सॉरी, विथ ए सी, विथ ए सी एज ए डायमीटर ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन। ए सी को क्या मान लिया गया? डायमीटर। ध्यान दीजिए, अब यहीं से समझना है। ए सी को क्या माना गया? डायमीटर। तो ए सी को डायमीटर मान करके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिगर समझ में आ गया? ए सी को हमने डायमीटर माना और इसको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, यानी यहाँ पर सेंटर इसी पर कहीं होगा, यानी ए सी क्या है? डायमीटर है। किसका? इस सर्कल का डायमीटर, इस सेमी सर्कल का ये डायमीटर हो गया ए सी। आई बात समझ में? चलिए, अब कह रहा है क्या कि बी सी एज ए रेडियस ड्रॉन विथ है, बी सी एज ए रेडियस ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। बी सी को क्या मान लो? रेडियस। यहाँ तक फिगर क्लियर हो गया। अब बी सी को क्या मान लिया गया? रेडियस। और बी सी को रेडियस और बी को सेंटर मान करके हम लोग क्या करेंगे? एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बी सी को रेडियस मान करके क्या कीजिएगा? एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कीजिए। तो ये एक क्वाड्रेंट बन गया ना क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट बन गया
तो अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो आपका सैडेड रीजन है, कौन है सैडेड रीजन, ये है, दिख रहा है, ये आपका क्या है, सैडेड रीजन। इसी सैडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन केवल फिगर के चलते ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसी सैडेड रीजन का हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। बात समझ में आई? अब जरा इस फिगर को फिर से देखिए, दोबारा हम लोग प्लॉट करते हैं। निकालना क्या है समझ में आ गया। चलो फिर हम लोग इस फिगर को ड्रॉ करें। ABC क्या है, एक ट्रायंगल है ना। ये है 48 ABC, ये है 90 डिग्री, ये है 14, ठीक है। AC को क्या मान लिया गया, AC एज ए सेमी सर्कल। AC क्या है, सेमी सर्कल है कि नहीं। पूरा फिगर आप देख रहे हैं, ये पूरा फिगर हो गया कि नहीं हो गया। अब इस पूरे फिगर के एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इस पूरे फिगर का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इस पूरे फिगर का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यही ना होगा। इसका एरिया निकालना होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी में क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसी में ना क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यानी ये पूरा फिगर समझ में आ गया। अब इस पूरे फिगर में से हमने क्या किया, ये क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दिया। अब यदि इस पूरे फिगर में से क्वाड्रेंट को हम माइनस कर दें, क्वाड्रेंट को क्या कर दें, माइनस कर दें। देखिए जरा ध्यान से, इस क्वाड्रेंट को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया, हटा दिया यहाँ पर, ये पूरा ऐसे ढक गया। तो क्वाड्रेंट को यदि हम माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, ये क्वाड्रेंट पूरा निकल गया, तो क्या बचा, यही ना बच गया। पूरे फिगर में से यदि क्वाड्रेंट को माइनस कर दिया जाए तो यही इतना ही पार्ट ना बचेगा। आई बात समझ में। हमको निकालना क्या है, फिगर अब यहाँ देखिए, यही हमको निकालना है। यानी कैसे करेंगे, तो करेंगे क्या कि पूरे पार्ट इस पूरे इतना का एरिया निकाल लेंगे और इसमें से क्या करेंगे, क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे, तो मेरा एरिया ऑफ द सैडेड रीजन आसानी से निकल जाएगा। समझ में बात आ गया। ऐसे डायरेक्ट फिगर देखने से ये स्पष्ट नहीं हो रहा था। अब आपका मैथ आसानी से बन जाएगा। क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। समझ में बात आ गया। एरिया ऑफ सैडेड रीजन कैसे निकालोगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। चलिए इसके बाद है अब हम लोग वैल्यू पुट कर दें, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल πr² माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला θ/360 πr²। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, केवल हमने फॉर्मूला लिखा है। वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, बेस कितना है, बेस है आपका 14 और परपेंडिकुलर कितना है 48 इंटू 14 इंटू 48 प्लस
पाई आर स्क्वायर सेमी सर्कल है ना, ये देखिए सेमी सर्कल की बात हो रही है, दोनों देखिए दो रेडियस। एक चीज़ और, सेमी सर्कल का रेडियस कुछ और है, क्वाड्रेंट का रेडियस कुछ और है, तो यहाँ कुछ वैल्यू पुट कर दीजिए पाई आर स्क्वायर, उसको पाई आर वन स्क्वायर कर दीजिए, ताकि पता चले कि दोनों का रेडियस अलग अलग है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका, सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल क्या है, यही ना है सेमी सर्कल, यही इसी पर बना हुआ है आपका सेमी सर्कल, यानी यही डायमीटर का काम कर रहा है। तो AC का वैल्यू कितना निकाले हैं 50, रेडियस क्या हो जाएगा 25, हाफ होगा, तो पाई 22/7/2 है, तो बाई 2, रेडियस कितना 25, तो 25 × 25 बन गया, माइनस। अब देखिए यहाँ क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट का थीटा तो 90 होता ही है, यानी ये थीटा/360 लिख करके यहाँ 1/4 भी हम लिख सकते थे, तो हो जाएगा आपको 90/360 × 22/7। अब देखिए क्वाड्रेंट का रेडियस क्या है, BC है ये रेडियस, इसी को ना रेडियस मान के खींचे हो, देखो यहाँ से BC को हमने रेडियस माना है, तो BC का वैल्यू क्या है 14, तो हो जाएगा 14 × 14, ठीक है, इज इक्वल टू, काटिए, 2 से कितना बार में करते हैं, 2 से 14, 7 बार में मल्टीप्लाई करो, 7/56 के 4 5, 7 28, 29, 336 प्लस कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 2 से 11 बार में, यानी 11 × 625/7 माइनस 9 चौके 36, 4 बार में, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 सत्ते 14, क्या नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बच गया 22 × 7, और कुछ नहीं ना है, तो 7 दूनी 14 के 4 में 1, 7 दूनी 14 15, 154, ठीक है, इज इक्वल टू, आगे बढ़ाइए, 6 में से 4 घटा दे, बाद में इसको कर लेंगे हम लोग, 6 में से 4 गया तो 4 2 6, यहाँ बच गया कितना 3, 13 में से 5 गया 8, 5 13, यहाँ बचा 2 में से गया 1, 182 प्लस मल्टीप्लाई कर दो, 11 बचे 55 के 5, हाथ में 5, 11 दिन 22, 5 27 के साथ हाथ में 2, 11 66 67 68/7, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 182 प्लस कर लीजिए 7 में 35, 7 9 63 बच गया कितना 5, 57, 7 8 56, 1 57, 15, 7 दूनी 14, 1 15 10, 7 1 7, इज इक्वल टू कर लीजिए 2 + 2 4 हो गया, 8 8 16 के 4 में 1, 9 1 10, 1 11.14, इतना क्या मीटर सेंटीमीटर, इतना आपका क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, समझ गए। केवल कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैथ कुछ नहीं है। प्रॉब्लम यही था फिगर समझने के लिए कि कैसे एरिया निकालेंगे, आखिर ये जो साइडेड रीजन है इसका एरिया कैसे निकालिएगा, ये पूरा क्लियर हो गया। चलिए 16 के बाद है क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए 17 में क्या दिया हुआ है, 17 में है आपका 17 थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है, फिगर पर ध्यान दीजिए। देखिए फिगर दिख रहा है फिगर, चलिए फिगर का हम लोग रीड्रॉ करेंगे। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, क्या निकालना है, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन हमें निकालना है ऑफ द गिवन बिलो, ये नीचे फिगर है। तो ज़रा फिगर पर ध्यान दीजिए, फिगर को हम लोग फिर से रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या बना, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक सेमी सर्कल बना, और देखिए ये आपका दूसरा सेमी सर्कल हो गया, 2 सेमी सर्कल बना। फिर यहाँ से देखिए ये भी एक सेमी सर्कल बन रहा है, नाम देते जाएं, ये हो गया आपको D, ये है C B, ये हो गया क्या आपका F,
बना। अब यहाँ से बना, इसके बाद फिर ऊपर में देखिए ये भी एक क्या बन गया, सेमी सर्कल यहाँ बना H। अब ये D से लेकर के H तक यहाँ से एक सेमी सर्कल आपका बन रहा है। यही फिगर है, डायमेंशन लिख लीजिए। ये A से लेकर के D तक कितना है 7, ये D से लेकर C तक यह आपको 3.5, यहाँ देखिए C से लेकर के F तक क्या है 7, और E से F से S तक यह आपका 7। क्लियर, इसी पर ध्यान देना है। फिगर दिख रहा है ना पूरा? ठीक है, समझ में आ गया। ये फिगर आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये एरिया ऑफ द सैडल रीजन, यहाँ बुक में भी देखो ये ब्लैक दिया हुआ, इसी का हमको एरिया निकालना है। क्लियर। अब सारे फिगर को एक साथ नहीं हम लोग देखेंगे, सारे फिगर को एक साथ देखेंगे तो हो जाता है कन्फ्यूजन। फिगर को हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके देखें तो हमें आसानी से समझ में आने लगेगा कि आखिर रियल में हमें निकालना क्या है। इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, ठीक है, और इसको भी भूल जाओ, इतना ही फिगर देखिए। तो जब इतना ही फिगर हम लोग देखेंगे तो ये पार्ट जो है ये वाला, इसी का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। कैसे निकालोगे? तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये बड़ा वाला सेमी सर्कल, और माइनस एरिया ऑफ छोटा वाला सेमी सर्कल। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस कर देंगे तो ये पार्ट निकल गया 1 का। आ गया समझ में? वेरी गुड। अब आगे दूसरा पार्ट, इसको भी ढक दीजिए। अब यहाँ फिगर में देखिए भी तो ब्लैक है, ब्लैकिश कर दें क्या? देखिए ब्लैक कर देते हैं तो और आसान हो जाएगा। ये आपका सैडेड रीजन है। ठीक है, यही सैडेड रीजन हमको एरिया निकालना है। तो अब हमने क्या किया था, हमने इस एरिया को कई भागों में बांटा। तो चलिए इतना पार्ट, तो ये फर्स्ट पार्ट तो निकल गया इसका एरिया। चलिए अब आइए इसको भी ढक देते हैं। अब हम ये वाला है इसका एरिया निकाल सकते हैं। इस रीजन का एरिया निकल जाएगा क्या? ये तो ऑलरेडी सेमी सर्कल है ही, इसका डायमीटर दिया हुआ है 7, इसका पार्ट 2 का एरिया निकल जाएगा। अब हमारे पास बच गया निचला भाग। तो अब इसको क्या कीजिए, देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको भी ढक दीजिए, इसको भी हमने क्या किया यहाँ से ढक दिया। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, देखिए अब देखो ये निचले वाला भाग का इसका इस साइडेड रीजन का एरिया हमको निकालना है। तो इस साइडेड रीजन का एरिया में ये क्या है, ये भी एक सेमी सर्कल है कि नहीं? ये सेमी सर्कल, ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है, और ये क्या है, छोटा वाला सेमी सर्कल है। तो यदि पूरे में का एरिया निकाल करके इसमें इसको हम माइनस कर दें तो इस साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, यानी ये आपका क्या होगा, थर्ड भाग हो गया। यानी इस पूरे फिगर को यदि हम इस पूरे फिगर में जो साइडेड रीजन है उसको 3 पार्ट में निकालेंगे और तीनों को लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, या आप शुरू से भी ऐड कर सकते हैं। आई बात समझ में? फिर से एक बार देख लीजिए इसको। देखिए ये फिगर बन चुका है, हमको निकालना है साइडेड रीजन का एरिया। तो इस साइडेड रीजन को हम 3 पार्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ये भी ढक गया, ठीक है, कवर हो गया। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट। इस एरिया को, इसका एरिया निकालना है। तो यदि हम लार्जर सेमी सर्कल में से स्मॉलर सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं तो इसका एरिया आसानी से निकल जाता है, इजी है। अब आइए सेकेंड पार्ट में आइए, इसको ढकिए। ये तो ऑलरेडी सेमी सर्कल है ही, इसका एरिया निकाल लीजिएगा तो इसका भी एरिया निकल जाएगा। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट पर ही थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान दीजिए, इसीलिए हमने फिगर को ढक दिया है। ढक दिए फिगर को। अब देखिए जब फिगर ढक गया तो क्या दिखा, ये इसी नहीं निकालना है ना। अब देखिए ये पार्ट पूरा यहाँ से, अभी कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ, इसको देखिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक सेमी सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये पूरा एक सेमी सर्कल बन रहा है? जैसे देखिए इसको हमने ढका दिया, ढक गया ना। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, एक सेमी सर्कल बन गया। एरिया निकाल लेंगे। अब उस एरिया में से यदि हम
इस छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं तो इस साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? आई बात समझ में? अब बस इसी को करते हमें चले जाना है, ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ shaded region is equal to area of region 1 + 2 + 3। तीनों रीजन का एरिया निकाल करके यदि हम ऐड कर दें, तीनों रीजन का एरिया निकाल करके ऐड कर दें तो हमारा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? अब अलग अलग हम तीनों का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रीजन 1 इज इक्वल टू, रीजन 1 के एरिया में हमने क्या बताया था? ध्यान दीजिए क्या बताया था, याद आ गया? बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटा वाला को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बड़ा वाला सेमी सर्कल में से छोटा वाला को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल। ठीक है, बड़ा वाला में से हमने क्या किया? छोटा वाला को माइनस कर दिया। क्या हो जाएगा? क्या होता है सेमी सर्कल का एरिया? πr²/2 πr²/2। तो पाई बड़ा वाला है ना, तो πr²/2 माइनस पाई स्मॉलर का हो जाएगा r²/2। ठीक है, इसमें π/2 हमने क्या किया? कॉमन कर दिया। π/2 क्या कर दीजिए? कॉमन कर दीजिए। तो क्या बच जाएगा? r² - r², यही ना बचेगा, इज इक्वल टू π/2। r का वैल्यू कितना है बड़ा वाला r का? तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, बड़ा वाला r मतलब ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही इसका डायमीटर है। यहाँ इस पर ध्यान देना है, इसका डायमीटर क्या है बड़ा वाला का? a से लेकर डायमीटर यहाँ तक है, a से लेकर c तक, a से लेकर c तक। तो देखिए a से d है 7 और फिर यहाँ से यहाँ है 3.5, तो कितना होगा टोटल? 7 और 3 10, 10.5 होगा। यानी बड़ा वाला जो सेमी सर्कल होगा उसका डायमीटर क्या हो गया? 7 + 3 7 3 10, 10.5। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 10.5/2 का स्क्वायर होगा। माइनस छोटा वाला में आइए, ये तो फिक्स है, इसमें तो कुछ बताना नहीं है, तो यही 7 हो जाएगा। तो -7/2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको अपना से सॉल्व कर लीजिएगा आगे बढ़ करके। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, या नहीं भी सॉल्व करेंगे तो आगे बन जाएगा। अब आइए एरिया ऑफ रीजन 2, एरिया ऑफ रीजन 2, एरिया ऑफ रीजन 2। अब डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लिख देते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम यहाँ भी वही बात आ जाएगा। एरिया ऑफ रीजन 2, रीजन 2 में तो कुछ नहीं है, रीजन 2 में तो एक ही गो है, ये 2 ठो है। देखिए रीजन 2 तो एक ही गो सेमी सर्कल है ना, तो रीजन 2 एक ही सेमी सर्कल है, तो एरिया ऑफ रीजन 2 क्या हो जाएगा आपको? πr²/2 इज इक्वल टू π/2। रेडियस कितना है? तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया हुआ है? 7। ये है आपका क्या? 7, यानी रेडियस हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या आ जाएगा? अब एरिया रीजन 3, एरिया ऑफ रीजन 3 इज इक्वल टू, अब देखिए एरिया ऑफ रीजन 3, इसमें भी आपको माइनस करना है।
तो यही फार्मूला जो एरिया ऑफ रीजन 1 में हमने फार्मूला लिखा है, सेम यही फार्मूला रहेगा, लार्जर माइनस स्मॉलर, यही उसी को उतार लीजिएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर, एरिया ऑफ लार्जर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर, ठीक है। एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, ठीक है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, इज इक्वल टू पाई बाई 2 कॉमन हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखिए रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना है रेडियस के बारे में। इसको ढक दीजिए, ऊपर वाले को ढक गया ना। पहले क्या लेना है, बड़ा वाला, बड़ा रेडियस कहाँ है, तो देखिए बड़ा वाला फी कहाँ बन रहा है, सेमी सर्कल डी से शुरू हो रहा है और कहाँ तक चला जा रहा है, एच तक चला गया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है ना। देखिए डी से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, एच तक जा रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो कितना हो गया, जोड़िए, यहाँ से चलिए, ये 7, यहाँ तक 7, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 7, तो 7 7 14, और फिर यहाँ से यहाँ तक आइए तो 14 प्लस 3.5, तो 14 और 3 15 16 17 17.5 हो गया, यानी एच से लेकर के डी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 17.5। तो रेडियस हो जाएगा 17.5 बाई 2। समझ में बात आ गया। इस बड़ा वाला का रेडियस डी से लेकर के एच तक, तो इस पर फिगर पर ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा आपको कितना, 17.5 बाई 2 का स्क्वायर माइनस छोटा आर, देखिए छोटा तो ये तो यही तो बहुत आसान है, यही छोटा वाला बीच वाला है, इसी का ना माइनस करना था। तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ, तो 7 दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। तो ये आपका हो गया क्या, 7 बाई 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रीजन, तीनों को ऐड कर देंगे, जोड़ दें, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कितना है, पहला का फर्स्ट का एरिया कितना निकाले हैं आप, यहाँ पर देखिए फर्स्ट का एरिया हम लोग निकाले हैं ना, तो फर्स्ट का एरिया आपका है, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का एरिया है यहाँ आगे ये निकला है पाई बाई 2 10.5 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस। अब आ जाते हैं रीजन 2। अब किसका है, रीजन 2 में आइए, रीजन 2 का एरिया आप यहाँ निकाले हुए हैं, यही नहीं निकला है रीजन 2 का एरिया, तो जोड़ दीजिए पाई बाई 2 इंटू 7 बाई 2 का स्क्वायर, प्लस अब क्या आ गया, रीजन 3 का एरिया कहाँ निकला, यहाँ पर निकला है, देखिए ये रीजन 3 का एरिया है, उतार दीजिए पाई बाई 2 17.5 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों को देख करके उतार दिए हैं। फर्स्ट कहाँ है, यहाँ है, देखिए ये हो गया आपको फर्स्ट, यहाँ हमने लिख दिया, ये है आपका सेकेंड, ये भी यहाँ हो गया, और ये आपका है यहाँ पर थर्ड, तो ये थर्ड यहाँ हो गया। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर दीजिए, थोड़ा ध्यान रख के सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू सबों में देखिए पाई बाई 2 कॉमन है कि नहीं, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 आप कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपको 10.5 बाई 2 का
स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर प्लस 17.5/2 का स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। सब इकट्ठा हो गया, π/2 कॉमन निकाल लिए। अब देखिए इसमें कट जाएगा, बराबर है तो माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर कट गया, क्या बचा इज इक्वल टू π/2 यानी 22/2 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 पर लिख देते हैं 10.5 का स्क्वायर बाई 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाइए प्लस 17.5 का स्क्वायर बाई 4 माइनस 749 49/4 हो गया। अब तो आप आसानी से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, अब इसमें कोई झंझट नहीं है। 22/2 इंटू 7 है 22/7 14 हो गया। इसका स्क्वायर निकाल के लिख दीजिएगा, इसका भी स्क्वायर निकाल के लिख दीजिएगा, ये तो है ही। लास्ट में क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के जोड़ देंगे, जोड़ के इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। बात समझ में आ गया? हो जाएगा ना। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, स्पेस है तो इज इक्वल टू 22/14 10.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, इसका एलसीएम यहाँ ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो गया आपको 4, ठीक है। 105 10.5 का स्क्वायर निकाल के यहाँ लिख दीजिएगा, प्लस 17.5 का स्क्वायर यहाँ लिख लीजिएगा, माइनस 49। अब तो सिंप्लीफाई हो जाएगा इजीली, जो आएगा वही क्या हो गया आपका आंसर, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपका 16 क्वेश्चन नंबर, सॉरी 17 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 इन द गिवन फिगर, इसको भी जरा फिगर पर ध्यान देना है, फिगर में ही कॉम्प्लिकेशन है, फिगर देखने से स्पष्ट नहीं होगा। देखिए इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में ABC इज राइट एंगल, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए पर 90 डिग्री बन रहा है। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन, सेमी सर्कल खींचा गया AB से भी, AC से भी और BC से भी। अपने से सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। इट इज़ गिवन दैट AB 3 है और AC कितना है 4 है। AB 3 है और AC क्या है 4 है। फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका एक ट्रायंगल AB और ये C, ABC यहाँ 90 का एंगल है। ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, AB का वैल्यू दिया हुआ है 3 और AC का वैल्यू है 4। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, AB और AC मालूम है, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने ये BC क्या है, हाइपोटेनस काम करेगा। आप जानते हैं 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो पहले हम लोग BC को फाइंड कर लें, वैसे बाद में निकालना ही पड़ेगा, तो चूंकि सिंपल फिगर है इसलिए अभी निकाल लेते हैं। BC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 यानी अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, यानी ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। BC आपका निकल गया ना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो लिखा गया, फिर से बनाना पड़ेगा। अच्छा देखो फिर से, ये ABC ये 90 बन रहा है, यहाँ पर ये 3 है, ये 4 है और ये आपका 5 निकल गया।
फिर क्या कराएंगे, तीनों को एक बार में AB को, एक बार में AC को और एक बार में BC को क्या माने, डायमीटर मान करके हमको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए अभी AB को लीजिए, अभी किसको हम लोग ले रहे हैं, केवल AB की बात करें तो AB को मान करके हमने एक सेमी सर्कल यहाँ ड्रॉ कर दिया, हो गया। AB डायमीटर है और एक सेमी सर्कल बन गया। अब आइए यहाँ पर AC को देखिए, AC है ना, AC को क्या मान ले, डायमीटर, और AC को डायमीटर मान करके हमने यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिगर देख लिए, फिगर समझ में आ गया। AB को बेस मान करके हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ AC को बेस मान करके सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, इन तीनों 1 2 3 1 2 3 यहाँ 3 फिगर हमारे पास आ गया। यदि हम इन तीनों फिगर को जोड़ दें, ध्यान दीजिए यहीं पर मेन समझना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन तीनों फिगर को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये पूरा एरिया, इसका पूरा का एरिया निकल जाएगा। यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये पूरा एरिया निकल गया, निकल जाएगा ना। देखिए अब हम यहीं से लिख के दिखाते हैं आपको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ P दिया हुआ है, P, और इधर है आपका Q। एरिया ऑफ सेमी सर्कल BPA प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, AQC, तीनों निकल गया। ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BPA प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल AQC, तीनों फिगर के एरिया हमने ऐड कर दिया, समझ में आ गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब क्या करें कि हम फिर BC को बेस मान के भी सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो जब BC को बेस मान करके सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, देखिए BC को हमने बेस मान लिया और सेमी सर्कल ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा बना है, बना। हम पूरे फिगर के एरिया निकाल चुके हैं, ध्यान दो, पूरा फिगर के एरिया मेरे पास यहाँ निकल चुका है। अब ये जो BC को मान करके जब हम ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, किए कि नहीं किए, कर दिए यहाँ से, तो यदि हम इस सेमी सर्कल को माइनस कर दें, ये जो ये हमने बनाया, देखिए इसको माइनस कर दें, दिखा देते हैं यहाँ से पूरा करके, यही ना ये सेमी सर्कल है, इसको माइनस कर दिया गया। तो यदि हम इसको पूरे में से, ये जो निकाले हैं हम यहाँ पर, इस पूरे में से यदि हम क्या माइनस कर दें, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BAC माइनस कर दें तो क्या बचेगा, आपका ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट बचेगा, यही ना बचेगा। और यही हमको निकालना है फिगर में, इसी के एरिया हमको फाइंड करना है, यही एरिया इतना ही दूर का, यही एरिया हमको निकालने के लिए कहा जा रहा था। तो कैसे इसका एरिया निकलेगा समझ में आ गया। पहले एरिया ऑफ ABC सेमी सर्कल तीनों को ऐड कर देंगे और उसमें से जो BC के द्वारा जो सेमी सर्कल बन रहा है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो जो बचेगा कौन, तो बचेगा आपका ये वाला भाग बच गया और ये वाला भाग बच गया, यही दो भाग ना बचेगा, और इसी का हमको एरिया फाइंड करना है। बात समझ में आ गया। चलिए जो समझना था समझ लिए, अब जो लिखे हैं बस इसी को हमको आगे की ओर बढ़ाते चले जाना है। अब आगे बढ़ाइए, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू बेस कितना है, देखिए बेस है 3 और परपेंडिकुलर कितना है 4 है,
बेस है 3 और परपेंडिकुलर क्या है 4, तो 1/3 इंटू क्या हो गया 4, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल बीपीए। देखिए बीपीए तो यही ना डायमीटर है, 3 क्या है डायमीटर इसका है, यानी पाई r²/2। r² कितना हो जाएगा 3/2, 3/पाई r², 3/2 का स्क्वायर, पाई 3/2 r²/2 पाई r²/2 प्लस अब क्या लेना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल AQC, तो इसके लिए डायमीटर कौन है ये 4, ये डायमीटर आपका है, यही ना डायमीटर है, तो पाई/2 क्या हो जाएगा 4/2 का स्क्वायर डायमीटर, हाफ रेडियस हो गया, पाई/2 पाई r²/2 माइनस अब क्या लेना है सेमी सर्कल BAC, तो BAC में डायमीटर कहाँ है, तो ये आपका डायमीटर है BC डायमीटर है, तो पाई/2 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इज इक्वल टू, ध्यान देंगे ये सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर AB है, इसका डायमीटर ये है, और ये जो बड़ा वाला खींचा गया रेड से खींचे इसका डायमीटर क्या है BC है। सॉल्व करते जाइए, 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6 6 प्लस कितना हो जाएगा 3 3 9 9पाई/4 होगा, प्लस तो कट जाएगा 4 चौके 16 16पाई/4 माइनस 50 25 पाई, मिस्टेक गलत हो गया, देखिए 3 6 हो गया यहाँ तक, 3 3 जा 9 9पाई बाई 2 2 जा 4 प्लस 2 ये 2 इंटू 2 8 होगा। ध्यान दीजिए पाई 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो 9पाई, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, उसी तरह ये 16पाई/8 माइनस 5 5 जा 25 पाई/8, ठीक है क्लियर, इज इक्वल टू LCM ले लीजिए, कितना LCM हो जाएगा 8, 8 पे 40 8 6 48 48 प्लस 9पाई प्लस 16पाई माइनस 25पाई होगा, इज इक्वल टू 48, अब कितना हो जाएगा 16 और 9 16 प्लस 9 25 25, देखिए तो पूरा कट गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 9पाई प्लस 16पाई 25पाई, और ये भी आपका 25पाई है, कुछ नहीं बचेगा 0 हो जाएगा, अब बाई 8 यानी कितना हो गया 8 पर 40 8 6 48 इज इक्वल टू 6, क्या बोलिए सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कैलकुलेशन बहुत छोटा है, मेन है समझना, फिगर समझ गए तो आसानी से बन जाएगा। एक बार और फिगर बता देते हैं, देख लीजिए, ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दीजिए ये आपका क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये A है, ये B है और ये C है, ये 3 है और ये 4 दिया हुआ है, ये निकाल लीजिएगा, 5 तो आपको निकल ही जाएगा, ये तो आता है आपको निकालने। अब कह रहा है कि इसका जो तीनों साइड है, तीनों साइड पर सेमी सर्कल ड्रॉ किया जा रहा है, तो इस पर एक सेमी सर्कल AB पर कर दीजिए, तो ये डायमीटर हो गया, सेमी सर्कल बन गया, ये भी एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, तो AC क्या हो गया एक डायमीटर हो गया, ठीक है। इस प्रकार एक फिगर बन गया, ऐसा डायग्राम आ गया। अब यदि इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे एरिया,
ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इन तीनों को यदि ऐड कर दें तो इस पूरे फिगर का एरिया हमको आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि ये जो BC साइड है, BC दिया हुआ है ना, ये BC से फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो BC से देखिए यहाँ से हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। BC को बेस मान करके डायमीटर लेकर के हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। तो ये पूरे फिगर का हम एरिया ऑलरेडी पहले निकाल चुके थे, और उसमें से ये जो देखिए ये जो सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया, इस सेमी सर्कल को यदि हम माइनस कर दें, इसीलिए हम यहाँ साइड कर देता है कि पता चले, माइनस कर दिया गया, माइनस कर दिए। तो माइनस जब कर दिए तो क्या बचा आपके पास, जब ये एरिया माइनस हो गया तो माइनस हो जाने के बाद आपके पास बच जाएगा माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला भाग। साइड कर लिए ऐसे कर देते हैं, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और इधर से भी ये निकल जाएगा। और ये जो हमने कलर किया, ये इसी के एरिया हमको फाइंड करना है। आप समझ में आ गया, यानी पहला सेमी सर्कल दूसरा सेमी सर्कल जो हमने ड्रॉ किया और ट्रायंगल बना, इन तीनों का एरिया ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद क्या करेंगे कि जो बिगर वाला है उसको माइनस कर देंगे। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। 19 में कह रहा है क्या, इन द गिवन फिगर इसमें भी आपका दिया हुआ है। देखिए ये आपका फिगर है, गिवन फिगर है 19, है ना, फिगर देख रहे हैं। इस फिगर में है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल हो गया, बड़ा रेडियस है स्मॉलर, यानी r इज इक्वल टू 21 और बड़ा r हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ आपका क्वेश्चन में है। अब ये देखिए यहाँ से ये एक कट कर दिए, ये इस एंगल ये जो है ये 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंगल आपको मालूम है। तो ये जो पार्ट बच गया ये, ठीक है, ये इसी का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यही हो गया एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। ठीक है, तो अब देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। फिर से इस फिगर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब ये हमारे पास है दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये कंसेंट्रिक सर्कल हो गया। यहाँ से हम एक सेक्टर बना लेते हैं और ये 60 डिग्री दिया हुआ है। r का वैल्यू कितना है, स्मॉल r 21 छोटा वाला, और बड़ा वाला है 42 डिग्री, थीटा 60 डिग्री दिया है। अब देखिए कि ये जो साइडेड रीजन है इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो यदि हम इस पूरे सर्कुलर पाथ का, ये जो सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है, उस पूरे सर्कुलर पाथ का एरिया निकाल करके और इसके एरिया को माइनस कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। नाम लिख दीजिए, O A B, ये हो गया आपको C और ये हो गया D। यानी ध्यान दीजिए, साइडेड रीजन का मतलब एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ माइनस एरिया ऑफ क्या, ए बी डी सी। ध्यान दीजिए ए बी डी और सी, ए बी डी सी।
यदि इस पूरे पाथ का एरिया निकाल करके और ये वाला माइनस कर दें तो मेरा रेस्ट का एरिया आसानी से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? समझ में बात आ गया? पूरे रास्ते का एरिया निकाल लें और इसमें से इसको हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो मेरा सैडेड रीजन निकल जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब सवाल उठता है कि इसका एरिया कैसे निकालिएगा ABDC का, क्योंकि इसका तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। बहुत आसान है, देखिए अलग से निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ABDC इज इक्वल टू, देखो ये पूरा बड़ा ये सेक्टर है कि नहीं, ये सेक्टर है, निकल गया। और एक ये छोटा वाला भी सेक्टर, देखिए यहाँ भी एक सेक्टर दिया हुआ है। तो लार्जर सेक्टर में से यदि स्मॉलर सेक्टर माइनस कर दें तो ये आज निकल जाएगा। लार्जर सेक्टर माइनस स्मॉलर सेक्टर, यदि लार्जर सेक्टर के एरिया में से स्मॉलर सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया जाए तो इस पार्ट का एरिया निकल जाएगा। निकालिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ/360 पाई r², लार्जर है ना, माइनस θ/360 पाई स्मॉल r²। कॉमन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू θ/360 पाई, कॉमन निकाल दिए तो बच गया आपका r² माइनस r² हो गया, इज इक्वल टू 60/360 इंटू 22/7। कैपिटल R कितना है, 42 सेंटीमीटर है। 42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, 6 × 36, 6 बार में 2 × 3 = 6, 2 से हो जाएगा आपको 11, यानी क्या आ गया, इज इक्वल टू 11/21। 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 42 का स्क्वायर हो जाएगा आपको, कर लीजिए, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 1764, 1764 माइनस 21 का 441, यानी कितना आ गया आपको, 11/21 इंटू 11/21 इंटू, घटा लीजिए, 4 में से गया 3, आई 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 4 3 7, 1, इतना कटेगा। इज इक्वल टू 3 × 4 = 12, कट जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, 7 से 7 × 6 = 42, 43 44 17 × 21, यानी कितना हो गया, 11 × 3 = 33 के 3, हाथ में 3, 11 × 66 67 68 69 69, कितना आ गया आपको, 693 आ गया। अब आपको करना क्या है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर, इसका एरिया निकल गया। अब आते हैं एरिया ऑफ सैडेड रीजन पर, तो सर्कुलर रिंग में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ क्या है, सर्कुलर पाथ है, यानी πr² माइनस r², ठीक है। अब माइनस कितना, 693 इज इक्वल टू 22/7 r², यानी कितना आ जाएगा, 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर माइनस 693 इज इक्वल टू 22/7। 42 का स्क्वायर अभी निकाले थे हम लोग, 1764 माइनस 441 माइनस 693, कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू, घटाइए
घटाने पर आया था हमको 1323 -693 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7 7 6 13 6 62 7 8 56 7 8 56 और 7 9 63 यानी हो गया आपको 22 इंटू 189 -693। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करते जाना है, कैलकुलेशन इसलिए हम यहाँ ज़्यादा समझा नहीं रहे हैं। सब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको माइनस कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपको कितना 4158 -693 इज इक्वल टू, घटा दो 8 में से 3 गया 5 3 8, 15 में से 9 गया 9 6 15, यहाँ बच गया कितना 10 में से 6 गया 6 4 10 3 3465 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड है, शुरू में समझा दिए, जैसे समझाएं वैसे ही बनाइएगा। बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। मेन है प्रोसेस समझना, ऊपर में प्रोसेस आप समझ चुके हैं। इस प्रकार 19 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। लेसन हमारा समाप्ति हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 इन द गिवन फिगर, इसमें भी आपका फिगर है, देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है ना, फिगर देख रहे हैं। इस फिगर को हम खुद ड्रॉ करते हैं, इजीली आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब यहाँ पर A पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये है B और ये आपका क्या है C है। AB इक्वल टू 6, ये 6 दिया हुआ है। AC 8 है, ये 8 दिया हुआ है, तो BC का वैल्यू आप तो निकाल सकते हैं अपने से। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी आ जाएगा √64 प्लस 36 इज इक्वल टू √100 यानी 10। इसका वैल्यू क्या आ गया आपको 10 आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, इसका ये क्या है सेंटर है, O सेंटर है। तो ये जो सर्कल बना, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा ये आपसे निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R, यहाँ से चलिए ये हो गया क्या आपका R हो गया, तो इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ भी टच पॉइंट है, इस पर भी हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ भी है, इस पर भी सटा दीजिए, हो गया। अब क्या कीजिए, ज्वाइन AO को ज्वाइन करो और यहाँ से B पर ज्वाइन कर दीजिएगा, और इधर C को भी, इसको भी आप ज्वाइन करवा दीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन OA OB एंड OC, तीनों का हमने ज्वाइन कर दिया। तो देखो क्या बना, फिगर पर ध्यान दीजिएगा। AOB ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल यहां बना, ये हो गया ट्रायंगल नंबर 1। ठीक, फिर देखिए यहां पर देखिए BO और यहां से ऐसे मिलाए, तो और ये बेस हो गया आपका, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये सेकंड ट्रायंगल हो गया, और एक ट्रायंगल यहाँ बना, देखिए ये ट्रायंगल नंबर 3 हो गया। यदि इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को हम ऐड कर दें तो इस पूरे जो ABC ट्रायंगल है इसका भी एरिया निकल जाएगा हमको। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल AOC।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तीनों को ऐड कर देंगे तो ABC के बराबर हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाइए, ABC का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 6 है और हाइट कितना है 8 है, बराबर इसका एरिया 1/2 बेस कितना है 6 और पर हाइट कितना है यही हाइट R इंटू R प्लस BOC में आइए, बेस कितना हो जाएगा 10 और हाइट क्या होगा यही है R, तो 1/2 इंटू 10 इंटू R प्लस AOC यहाँ आ जाते हैं, तो 1/2 इंटू बेस कितना है 8 है, ये बेस हो गया आपको 8 और रेडियस हो गया हाइट हो गया R, ठीक है। 2 3 6, 2 से कट जाएगा 2 5 10 और 2 चौके 8, 2 3 6 यानी 8 3 24, 24 इज इक्वल टू क्या हो गया 3R प्लस 5R प्लस 4R होगा और 24 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 3 8, 8 4 12, 12R, इसलिए R इज इक्वल टू 24/12 यानी कितना हो गया 2, तो R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, आंसर। बहुत आसान है, ये तो सबसे ईजी है। इस प्रकार हमारा जो सॉल्व एग्जाम्पल था, सॉल्व एग्जाम्पल इस प्रकार हमारा ये लास्ट हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद आता है एक्सरसाइज 16.1। तो इस 16.1 को हम लोग का जो स्ट्रेटजी है उसी के आधार पर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।